हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स। So the first point is a void contract is not void from its beginning, and that is valid and binding on the parties when originally entered, but subsequent to its formation it becomes invalid. मतलब जो हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब फॉर्म होते हैं तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसमें सारे जो 10 एसेंशियल्स हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर सब्सटिक्वेंटली मतलब बाद में ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो क्या हो जाता है, अनएबल टू परफॉर्म। तो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। पहले वो वैलिड होते हैं पर वो बाद में वॉइड हो जाते हैं। Voidable contracts का देखते हैं। It is one which can be terminated, set aside by the aggrieved party until it is terminated. It is a good contract। मतलब कि ये पहले जब बनता है ये भी है, मतलब it is good contract। लेकिन इसमें एक अग्रीव्ड पार्टी होती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फ्री कंसर्न के बिना लिए जाते हैं, मतलब दूसरी पार्टी के कंसर्न के बिना लिए जाते हैं या फिर जोर जबरदस्ती करके लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक पार्टी क्या हो गई, अग्रीव्ड पार्टी। तो अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रही है, कैंसिल नहीं कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो वो स्टार्टिंग में वैलिड होते हैं, बाद में वो वॉइड हो जाते हैं। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेंगे जब तक जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके इसको शो कर दे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, मतलब कि मेरे बिना कंसर्न के बना है, फ्री कंसर्न नहीं था इसमें मेरा, ठीक है, ये बोल सकता है वो। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उससे पहले ये वैलिड रहेगा, और अगर अग्रीव्ड पार्टी ने अपना ये अपने पास ही जो ऑप्शन है परफॉर्म नहीं करा, कोर्ट में जाके नहीं बोला कि मेरा फ्री कंसर्न के बिना लिया गया है, देन ये गुड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एक्ट करेगा, इसको गुड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज void contract. It is void because an essential element of a valid contract is missing. void contract क्या होते हैं कि पहले तो उसे हमने जब बनाया वो बिल्कुल essential elements थे उसमें, लेकिन बाद में एक एलिमेंट खत्म हो जाता है, मतलब एक एलिमेंट जो सेटिस्फाई हो रहा था वो अनसेटिस्फाइड रह जाता है, तो वो void contract हो जाएगा। अब voidable contract में इट इज voidable बिकॉज इसमें फ्री कंसर्न ऑफ अ पार्टी जो है वो नहीं है, वो वाला पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं है। हम दूसरी पार्टी का यहाँ पे कंसर्न कैसे लेते हैं, उसे थ्रेटन करके या उसे डरा के धमका के या उसे डोमिनेट करके। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जहाँ पे भी फ्री कंसर्न वाला जो पॉइंट है सेटिस्फाई ना हो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसके अलावा कोई और सा जो पॉइंट है आउट ऑफ 9 पॉइंट्स जो हैं उसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। The next is void contract. It confers no right on any party and create no obligation. Then voidable contract, the right and obligation of the party concerned are present unless it is cancelled. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो पहले वैलिड था, फिर उसके बाद में वो वॉइड हो गया। जैसे ही वो वॉइड हुआ तो जो दोनों पार्टीज है ना कॉन्ट्रैक्ट है ना, उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने सोची थी, सेट की थी, उन्हें वो करनी ही है। सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज पे। एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना तो दोनों पार्टीज अपनी जो भी उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे खत्म हो जाती हैं। लेकिन वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जब तक अग्रीव्ड पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके ना बोल दे कि मेरे साथ ऐसे हुआ है और ये विदाउट माय कंसर्न ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, जब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। लेकिन जो हमारे जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक वो नहीं होता है तो दोनों की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती रहती हैं, दोनों उसे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही लेके चलते हैं। So rights and obligation of a parties concerned are present unless it is cancelled। मतलब अगर ये कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि हाँ फ्री कंसर्न नहीं था इसमें, तो जब तक दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। फॉर से ए ने बी से बोला कि आप मुझे अपना घर दो, अदरवाइज आई विल किल योर सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
दोनों पार्टीज को अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री कंसेंट यहाँ पे ऑल्दो नहीं है, लेकिन किसी और को तो नहीं पता ना, सिर्फ वो दो पार्टीज के बीच में है वो प्रॉब्लम। जो अग्रीव्ड पार्टी है, जब तक वो कोर्ट में केस नहीं लेके जाएगी ना, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और दोनों पार्टीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स जितनी भी हैं वो परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है वहां पे दोनों पार्टीज पे कोई राइट्स और कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी। The party is not bounded to refund the benefit received to the other party. जैसे void contract है, for example, हाँ, मैंने किसी को कार सेल की, ठीक है, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, हाफ पेमेंट या फिर फॉर से मैंने कार जिसको सेल की है, सब कुछ सारी चीजें लाइक पेपर वर्क और कार का ट्रांसफर एवरीथिंग हैज बीन डन, पर द अदर पर्सन सेड कि क्या कहते हैं, अभी लाइक आई हैव ओनली 80,000 रुपीज, जो 20,000 है, आई विल पे यू इन अ डे और टू। फिर मीनवाइल क्या होता है, जो पर्सन जिसने मेरे से कार खरीदी थी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो गया, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का हो गया। पहले जब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका इंसान का, तो वो जब बिल्कुल साउंड माइंड का था, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बंदा अनसाउंड माइंड का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो यहाँ पे जो पैसा है ना, आई कांट टेक कि जो 20,000 रुपये अभी अनपेड रह गया आप मुझे दो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिगेशंस बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, दोनों पार्टीज की कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो अब किसी को कुछ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, द पार्टी में रिफंड द बेनिफिट टू द अग्रीव्ड पार्टी, और क्या कहते हैं, एग्रीमेंट बिकम वॉइड लेटर ऑन। यहाँ पे जो पार्टी है ना, जैसे जो अग्रीव पार्टी है, फर्स्ट से उसने कोर्ट में जाके बोल दिया कि फ्री कंसर्न नहीं था मेरा, तो फिर कोर्ट ऑर्डर इशू कर देगा कि अग्रीव पार्टी को जितना भी नुकसान हुआ है इसका, या आपने जितनी भी इससे पेमेंट दी है इसको रिफंड करो, ठीक है। तो अग्रीव पार्टी क्या है, यहाँ पे अपना रिफंड ले सकती है, वेयर एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, कोई रिफंड नहीं होगा, जो बेनिफिट हो गया, बात खत्म। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इवन on the expiry of a reasonable time it can never become a valid contract, ठीक है। ये हमारा जो void contract है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया कि वो अनसाउंड माइंड का हो गया बंदा, तो अब वो एक बार void हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, फॉर से आफ्टर 5 years वो बंदा साउंड माइंड का हो गया, तो हम उसे जब तक नहीं बोल सकते कि अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नो। वंस अ कॉन्ट्रैक्ट जो void कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको दोबारा से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास एक रीजनेबल टाइम है कि वो बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के पास जाके बोल दे कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, ठीक है, तो उसके पास एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसे बोलना पड़ेगा जाके, जब भी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस हो गई इस कॉन्ट्रैक्ट की और वो टाइम खत्म हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो विद इन द रीजनेबल टाइम जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो उसे हम वैलिड नहीं बना सकते। ओनली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी टर्न्ड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। Then the next is void contract, agreement made by the minor, agreement made against public policies, agreement with illegal objects. So these all are void contracts. The next is voidable contracts, contracts brought about by coercion, undue influence या misrepresentation, जहाँ पे भी free concern नहीं है वो हमारा voidable contract है। एग्जाम्पल देखते हैं void contract का, if L pays 10,000 to M to murder Z, the money can not be refunded, ठीक है। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का A threaten to shoot B if he does not sell his car to A for 10,000, B agrees, so ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय कोरिशन लिया गया है और दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.